सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। प्रकाशित इस प्रकार होता है कि आप सत्य के प्रकाश में आ जाते हैं। इसीलिए मैंने आपसे बताया था कि एकमेव सत्य जो है वो आप जानते हैं। जैसे यहाँ बैठे बैठे हम जानना चाहें आज किसी के भी बारे में, तो हम जान सकते हैं कि इस आदमी की क्या हालत है। शुरू में जब लंदन में कार्य शुरू किया था तो बड़ी मुश्किल हुई, हमें बहुत मुश्किलें हुई। उसमें से एक महाशय जब पार हुए तो उन्होंने कहा, आप कहती हैं कि यहीं बैठे बैठे परमात्मा का टेलीकम्युनिकेशन है और सारा ईथर जो है वो एनलाइटेंड है, तो क्या हम जान सकते हैं कोई सी भी बात? हमने कहा, पहले मेरे पिताजी ने मुझे बहुत दिन से चिट्ठी नहीं लिखी, ना ही उनका कोई टेलीफोन आया, क्या बात है? मैंने कहा ऐसे हाथ करके देखो, तो उनका अजीब बात है, इस जगह बहुत जलन आ रही। मैंने कहा ये सारे चक्र पिता के हैं, ये सारे, और ये उंगली जो है विशुद्धि की है, तो हो सकता है अंग्रेजी में, मैंने कहा ही मस्ट बी डाउन विथ वेरी बैड ब्रोंकाइटिस, यू बेटर टेलीफोन। तो उन्होंने टेलीफोन उठाया, स्कॉटलैंड में उनके पिताजी थे, तो उनकी माँ टेलीफोन पे आई, उन्होंने कहा कि पिताजी कैसे हैं? कहने लगे ही इज़ डाउन विथ वेरी बैड ब्रोंकाइटिस। जो मैंने शब्द कहा, जो मैंने वाक्य कहा, उसी तरह का बिल्कुल वही उन्होंने कहा। तो ये अवाक रह गए कि माँ यहाँ बैठे बैठे हमने कैसे जाना? मैंने कहा भाई तुम नहीं जाना, मैंने तो नहीं जाना। कह ले फिर इसका इलाज? मैंने कहा इसका इलाज हम तुम्हें बताते हैं, इसके बंधन बताते हैं कैसे, थोड़े मंत्र बोलो अभी ठीक हो जाएंगे। आधे घंटे बाद उनके माँ का फ़ोन आया कि बड़ी आश्चर्य की बात है, उनका सारा बुखार भी उतर गया, उनकी तबीयत ठीक हो गई और वो टहल पहल रहे हैं। और फिर पिताजी से बात हुई, उनका पता नहीं क्या हुआ, तुम्हारे फ़ोन आने के बाद एकदम हमें आधे घंटे में ही आराम आ गया। अब ये कैसे होता है? अपने को इतना आश्चर्य लगता है कि हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर आप टेलीविज़न पे खड़े हो जाएं तो दुनिया के कोई भी कोने में आप देख सकते हैं कि कलकत्ते में क्या हो रहा है। ये कैसे होता है? अगर किसी देहाती आदमी से जाके बताओ कि भाई देखो ये टेलीविज़न, ये जो डब्बा है, इसमें आप दुनिया की सब तरह की चीज़ें देख सकते हो, वो कहेगा रहने दीजिए, ऐसे बहुत आए थे आपके जैसे जादूगर लोग, ऐसे कहीं हो सकता है? तो एक डब्बा है, क्या बेकार बातें सिखा रहे हो? लेकिन जब आप उसकी चोटी पकड़ के और उसका कनेक्शन आप लगा देते हैं तो वो देखने लगता है कि अरे ये तो डब्बा जैसे लग रहा था प्लास्टिक का, इसमें से ये कहाँ से आने लग गया? सो क्या हो गया कि हमारे चारों तरफ फैला हुआ जो ईथर है वो इसको पकड़ लेता है, और अगर आप उसको पकड़ लें आपके रेडियो से या आपके टेलीविज़न से, तो आप उसमें बहने वाली ये सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार यही ईथर, जिस तरह से मैंने कल बताया आपसे कि आप एक छोटी सी मोमबत्ती की लौ को भी एनलाइटन कर सकते हैं, ये ईथर एनलाइटन हो जाता है। और जब आप कोई बात सोचते हैं, क्योंकि आपका चित्त एनलाइटन है, तो आप जैसे कोई समझ लीजिए एक टेलीविज़न सेंटर बन गया और वहाँ से ये मैसेज गया और फौरन उसी क्षण तत्क्षण आपके पास खबर आ गई। क्या हुआ? तत्क्षण। एक बार श्री रामदास स्वामी से श्री शिवाजी महाराज ने पूछा कि कुंडलिनी के जागरण में कितना समय लगता है? उन्होंने कहा तत्क्षण। तत्क्षण एक कार्य होता है, पर किसी किसी में समय लग जाता है। उसका कारण ये कि उनका कुछ ढीला मामला है या कोई ज़्यादा ही कसा हुआ मामला है। अब समझ लीजिए अगर आप टेलीविज़न लेके आए तो तत्क्षण आपको सब दिखाई देता है, पर समझ लीजिए प्लग ही नहीं लगा तो उसे क्या करा जाए? इसी प्रकार जो कुछ भी आपको जानना है वो सारा जानना आप तत्क्षण कर सकते हैं। इसी को ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान पुस्तकों से नहीं आता। जो पुस्तकों में है वो सिर्फ बाह्य का ज्ञान है। जैसे पेड़ का ज्ञान हो उस तरह से ये बाह्य का ज्ञान है।
लेकिन मूल का ज्ञान जो है वो आपको सिर्फ ऊर्ध्व गति से पार होने के बाद ही जाना जा सकता है। ऊर्ध्व गति के सिवाय कोई और रास्ता नहीं है। कुंडलिनी जब तक आप उठ करके और आपके ब्रह्मरंध्र को नहीं छेदेगी तब तक आप उस ईथर से या उस सूक्ष्म से जो 5 महातत्वों में बसा हुआ है उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। तो उसकी जो सूक्ष्मता है उसमें आपने प्रवेश कर लिया। अब हर चीज़ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि अभी ध्यान करने से पर अपने जूते उतार लीजिए और ज़मीन पर पैर रखिए। ये पृथ्वी माता, ये भी तो एक तत्व है। पृथ्वी एक महान तत्व है और उस महान तत्व पे आप जब पैर रख देते हैं तो उसकी भी जो सूक्ष्म शक्ति है वो जागृत हो जाती है और वो आपके पाँव से खींच लेती है आपके अंदर जो कुछ भी जड़ता है। फिर कभी कभी आपसे कहा जाता है कि आप अगर राइट हैंड आप हमारी तरफ करें और लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ करें। इसकी वजह यह है कि राइट हैंड जो है इसमें आपके जो प्रश्न हैं वो सारे आपके अहंकार से आते हैं और अहंकार को सबसे अच्छा खींचता कौन है तो ये आकाश। इसलिए आकाश की ओर आप नज़र करते हैं और एक हाथ इस तरह से करने से इस हाथ से वो चीज़ निकल जाती है। सहयोग बहुत ही साइंटिफिक है पर मूलभूत होने की वजह से, फंडामेंटल होने की वजह से अत्यंत सहज और सरल है। फिर कहा जाता है कि आपके अंदर कोई मानसिक व्यथा हो या मन से कोई व्यथित हो या कोई इस तरह की चीज़ हो जिससे कि हम कह सकते हैं कि ये मनुष्य उद्विग्न है या डिप्रेस्ड रहता है या इसके अंदर एक तरह की निराशा सी छाई हुई। ऐसे लोगों से कहा जाता है कि आप लेफ्ट हैंड दीप के तरफ रखें। अब जो दीप है ये नेगेटिविटी को भगाता है। दीप रखते ही साथ वो दीप एनलाइटन हो गया, उसमें उसका जो सूक्ष्म प्रकाश है वो अंदर बहना शुरू हो गया। उस प्रकाश के डर से जो नेगेटिविटी थी वो आपके अंदर इस तरह से आई और आ करके आपने यहाँ ज़मीन पर रखा तो उसने खींच ली। तीसरी बात कही जाती है कि आप दोनों हाथ फोटो की तरफ रखें और दीप जलाएं और दोनों पैर पानी में रखें। उस दीप के कारण आपके अंदर जो दोनों ही तरह की नेगेटिविटी है वो पानी खींच लेता है। इस पानी में थोड़ा सा नमक डाल देने से ये भी सूक्ष्म रूप से बड़ा भारी सागर बन जाता है। इसका बहुत ही साइंटिफिक कारण है। जो भी क्रियाएं सहयोग की हैं वो बेवकूफ़ी की नहीं है, लेकिन वो इतनी सीधी सरल है कि लोग समझते नहीं। ईसा मसीह के 12 शिष्यों पर जब आदिशक्ति होली घोस्ट का आशीर्वाद आया तो वो सब चक्रों की बात करने लगे और हाथ वाथ घुमा करके आपस में बताने लगे। तो सब ने सोचा कि ये तो कोई पागल लोग हैं, उनको पागल में ही कहना शुरू कर दिया। लेकिन उसका अर्थ ईसाइयों ने ये लगाया कि वो कोई ग्रीक लैटिन ऐसी भाषा बोल रहे थे, वो चक्रों की भाषा बोल रहे थे। ग्रीक लैटिन भाषा है तो कोई भूत आपके अंदर ग्रीक आ जाए तो बोलेगा, कोई और ऐसा आ जाए तो वो दूसरी भाषा बोलेगा। लेकिन वो भाषा बोल रहे थे जो वो थी चक्रों की, जो कि सर्वसाधारण मनुष्य समझ नहीं पाता। जैसे कोई आए साहब तो उन्होंने कहा कि माता जी इनको देखिए, इनका बड़ा आज्ञा चक्र पकड़ा है। तो उनका मतलब क्या? मैं कहा मतलब अभी नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी। उसका मतलब ये हुआ कि इनको ईगो चढ़ गया, इनमें अहंकार आ गया। अब अगर उनसे मैं कहूँ कि भैया तुम्हें अहंकार आ गया तो मुझे मार बैठे। सो ये जो भाषा है चक्रों की भाषा, ये आपको सीखनी होती है क्योंकि अब आप सूक्ष्म हो गए। ये जो ज्ञान है ये आपके जड़ों का ज्ञान है। जो बाह्य में ज्ञान है, साइंस आदि जो वेस्टर्न ज्ञान है, ये सारा पेड़ का ज्ञान है। और वहाँ पेड़ का ज्ञान तो बहुत बढ़ गया, बहुत ज़्यादा पेड़ बढ़ गए, लेकिन उनकी जड़ें खत्म हो गई। तो अब वो धीरे धीरे डामाडोल हो रहे हैं और उनको डर लग रहा है कि हमारा सर्वनाश हो जाएगा। उसकी जड़ें भारतवर्ष में अनादिकाल से हमारे सद्गुरुओं ने
और हमारे अवतारों ने ये प्रणाली हमें दी और इसके बारे में बहुत खोल करके बात की गई। जबकि आदि शंकराचार्य आए और जब गुरु नानक साहब और कबीरदास जी ऐसे लोग आए, तब उन्होंने इस बात का पूरी तरह से उद्घाटन किया और दक्षिण में ज्ञानेश्वर जी ने इस पर बहुत बात कही। हालांकि मैंने आपसे कल कहा था कि मार्कंडेय जी ने इस पर 14,000 वर्ष पूर्व बात की थी।